हाय, मेरा नाम दीपक है। मेरा यहाँ बेंगलुरु में शॉप है। यहाँ मैं अपनी पत्नी के साथ रहता हूँ। मेरी शादी लॉकडाउन में हो गई थी। हमारी शादी को करीब 2 साल हो चुके हैं। हमें अभी तक कोई बच्चे नहीं हुए हैं। इसे लेकर मेरी पत्नी दुखी रहती है। मेरी पत्नी का नाम संध्या है। हम दोनों की उम्र 30 साल मतलब बराबर है। आज मैं अपने घर आया और अपनी पत्नी को बोला, माँ ने फ़ोन किया था, बोल रही थी गांव में एक डॉक्टर को जानती है जो कुछ दवा करता है, शायद बच्चा हो जाए। संध्या ने कहा, तो फिर ठीक है, क्या हमें घर जाना पड़ेगा? दीपक ने कहा, हाँ, हमें चलना पड़ेगा, 2 दिन बाद जाना है। संध्या ने कहा, तो हमें तैयारी भी करनी पड़ेगी। दीपक, तैयारी कर लो। संध्या, मैंने आपसे कितनी बार बोला था माँ से बात करो, एक बार देखना है, पर आपने एक बार भी नहीं दिखाया। दीपक, तुम तो जानती हो मम्मी पापा हमसे कितने नाराज हैं। आप मेरे माँ बाप सबसे मिल लेना, ठीक है? और क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? संध्या, नहीं जी, ऐसी बात नहीं है, मुझे आप पर विश्वास है, तभी से तो आपसे शादी की। आपके बारे में जानती भी नहीं। आप कहाँ थे, कैसे थे? बस आप मेरे मौसी को मिले और शादी हो गई। दीपक, तो फिर ठीक है। 2 दिन बाद हम दोनों घर चले गए। संध्या, मैंने साड़ी पहनी और घूंघट किया। फिर अपने सास ससुर को देखा, थोड़ी चौंक सी गई। दीपक, क्या हुआ? संध्या, कुछ नहीं। उसके बाद वहाँ पर मेरा अच्छी तरीके से गृह प्रवेश करवाया गया। दीपक की माँ, बहू, शादी के 2 साल बाद ही तुम्हें देख रही हूँ। बहुत सुंदर हो, तुम संस्कारी भी लग रही हो। फिर मुझे घर में बैठाया गया। बाकी कार्यक्रम होने के बाद रात को मेरे पति आए। संध्या, सुनिए जी, एक बात पूछनी है। दीपक, पूछो, क्या बात है? संध्या, क्या आप इस घर के बेटे हो? दीपक, क्या हुआ? संध्या, हाँ, कुछ बात जानना है। दीपक, हाँ, मैं इसी घर का बेटा ही हूँ। मैंने उसी माँ के पेट से जन्म लिया है। संध्या, जहाँ तक मुझे पता है इनकी तो सिर्फ एक बेटी थी। दीपक, तुम्हें यह किसने बताया? संध्या, इतने शौक क्यों लग रहे हो? दीपक, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? संध्या, जहाँ तक मुझे पता है इस घर में सिर्फ एक बेटी है, कोई बेटा नहीं है। बेटी का नाम भी मैं जानती हूँ। संध्या, आप बताइए ना, मुझे कुछ यह बात जानना है। संध्या, आप बताइए ना, मुझे कुछ बात जानना है। आप कौन हैं? आप इस घर के बेटे नहीं हैं। दीपक, नहीं, मैं इसी घर का बेटा ही हूँ। तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है। चलो सो जाओ। संध्या का शक बढ़ता जा रहा था।
भी है, चलो खाना बना दो, आज तुम्हारा पहला दिन है। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, कब तक काम करूँगी। दीप्ति, कोई बात नहीं माँ जी, मैं आ गई हूँ, मैं सब संभाल लूँगी। सबके लिए खाना बनाया, सबने खाना खाया, बहुत अच्छा लगा। संदीप अपने काम पर चला गया। संदीप के काम पर जाने के बाद दीप्ति भी माँ के साथ काम करने लगी। संदीप शाम को वापस आया। दीप्ति, आपने सही कहा था, माँ हमसे नाराज नहीं है। संदीप, आखिर तुम मुझसे इतना प्यार जो करती हो। दीप्ति, करूँ क्यों ना, तुम इतने हैंडसम, सिक्स पैक, पूरे हीरो लगते हो। आप पर तो मैं कोई भी लड़की फिदा हो जाए। संदीप, मैंने शराब पीना भी कम कर दिया था। संदीप, मैंने शराब पीना भी कम कर दिया था, और उधर दीप्ति ने भी पूरा घर संभाल लिया था। हमारे दिन अच्छे